तो क्या लॉकडाउन के कारण गई सुशांत की जान? दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से पूरी इंडस्ट्री में उनको लेकर चर्चा है। उनसे जुड़ी कई खबरें और बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच सुशांत की अगली फिल्म की प्लानिंग कर रहे डायरेक्टर रूमी जाफरी का बयान सामने आया है। उनके शब्दों में, मैं सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ रोमांटिक कॉमेडी जॉनर की फिल्म बनाने जा रहा था। पिछले 1 साल से हमारी बातचीत चल रही थी। हमारा इरादा इस मई से शूटिंग शुरू करने का था, लेकिन लॉकडाउन बढ़ता गया। सुशांत और कोई फिल्म कर नहीं रहे थे, तो हमने सोचा कि हम जून जुलाई में शूटिंग पर जाएंगे। हम लोग लंदन में से शूट करने वाले थे। सुशांत और मेरी काफ़ी सिटिंग्स हुआ करती थी। हम कहानी और किरदार डिस्कस करते थे। बाद में जब लॉकडाउन बढ़ता गया तो सुशांत ने मुझसे कहा कि एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कीजिए, कम कास्ट और क्रू के साथ हम शूट कर सकें। वे चाहते थे कि हम अल्फ्रेड हिचकॉक जैसी कोई फिल्म बनाएं या उसकी ही किसी फिल्म के इसलिए राइट्स लें, जिसमें 4 से 5 कैरेक्टर हों और आसानी से कम समय में हम शूटिंग कर सकें। मुझे सुशांत का यह आइडिया अच्छा लगा और मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। मेरी उनसे हाल तक बातचीत होती रही, लेकिन शायद स्टार होने की वजह से उन्होंने कभी डिप्रेशन का जिक्र नहीं किया। उसका इलाज चल रहा था, मुझे यह बात पता थी, और उसके माइंड में क्या चल रहा है यह नहीं पता था। मेरी आखिरी बार सुशांत से बातचीत 12 जून को हुई थी। उस दिन मैंने उसको मैसेज किया था, उसका तुरंत रिप्लाई आया। उन्होंने हार्ट के इमोजी बनाकर मिस यू लिखा था। बाकी रिया के बारे में इतना ही कहूंगा कि 12 जून तक तो दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट नहीं था। दोनों करीब थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे। वहीं दूसरी ओर मिड डे की एक रिपोर्ट के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के घर के कर्मचारियों से हाल ही में पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों को दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने से 3 दिन पहले सुशांत ने उनका सभी बकाया चुका दिया था। रिपोर्ट के अनुसार सुशांत ने यह भी कहा था कि वह वित्तीय कारणों से अब उनका ध्यान नहीं रख पाएंगे। मिड डे की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत के बयान के जवाब में उनके घर के नौकर ने कहा, आपने हमारा हमेशा ध्यान रखा है, ऐसा मत बोलिए, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। ऐसा ही सुशांत के मैनेजर ने बांद्रा पुलिस से कहा है। उन्होंने बताया कि सुशांत ने अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले उनका बकाया भी चुका दिया था। दिवंगत अभिनेता के एक करीबी सूत्र ने मिड डे से कहा कि सुशांत वित्तीय परेशानियों का सामना कर रहे थे। कुछ प्रोजेक्ट्स उनके पास से चले गए थे। उनकी किटी में बहुत कुछ नहीं था। सूत्र ने कहा वह अपने पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मदद से एक वेब सीरीज के लिए 14 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने वाले थे, जिन्होंने 8 जून को आत्महत्या कर ली। ये भी एक जांच का विषय है। सुशांत को याद करते हुए उनकी फ्रेंड रोहिणी कहती हैं कि उनका अटेंशन लेने के लिए आपको किसी ट्रॉफी से बहुत ज्यादा कुछ होने की जरूरत थी। वो कुदरत का करिश्मा था। उसकी कामयाबी को गिनना मुश्किल है। वो तो बस अपने आप में एक क्वांटम फिजिक्स था। वह एक पागल जीनियस था। उसने सैट्रे और नीत्शे को पढ़ा था। उसने एस्ट्रोनॉमी और स्टोसिज्म पढ़ी थी। वो कविताएं लिखता था, गिटार बजाता था। वो अपने दोनों हाथों से लिख सकता था। उसे इस ग्रह की फिक्र थी, इस दुनिया की, मंगल पर जाने की। उसकी रुचि विज्ञान और आविष्कार से जुड़ी चीजों के लिए दान देने में थी। इसलिए कृपया अपने एजेंडे के लिए उसके टैलेंट को कम ना आंकें। रोहिणी की बातों को सुनकर लगता है कि हमने सिर्फ एक एक्टर नहीं खोया, बल्कि एक हीरा खोया है जो अनमोल था।